Listen carefully. गाइस, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो ये भूत मुझे मार डालेगा। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी लोक कथा की जो रात के सन्नाटे में गूंजने वाली एक खौफनाक आवाज के बारे में है। एक ऐसी आवाज जो लगती तो किसी अपने की है पर असल में वो कोई और ही होता है। जरा सोचिए, आधी रात को कोई बहुत अपना मदद के लिए पुकार रहा हो और जब आप पलट कर देखें तो वो तो ठीक बगल में ही गहरी नींद में सो रहा हो। ये ख्याल ही दिल दहलाने के लिए काफी है ना? तो फिर इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी शुरू होती है रात के उस पहर से जब सारी दुनिया सो रही होती है और बाहर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा होता है। वक्त रात के 2:11। ओडिशा बंगाल की सीमा पर बसा एक छोटा सा शांत गांव। यहीं राहुल नाम का एक नौजवान अचानक एक अजीब सी बेचैनी से जाग जाता है। बाहर एकदम खामोशी है, लेकिन तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है, धीमी पर एकदम साफ, राहुल। और ये सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये आवाज हूबहू उसकी माँ की थी। अब देखिए, यहीं से ये कहानी सच में डरावनी बन जाती है। आवाज तो बिल्कुल उसकी माँ की है, लेकिन उसकी माँ वो तो उसके पास ही गहरी नींद में सो रही है। तो फिर सवाल यह है कि ये आवाज आखिर है किसकी? कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ लेती है। वो रहस्यमयी पुकार अब और भी ज्यादा असली लगने लगती है और ज्यादा भरोसेमंद। वो आवाज दोबारा आती है, लेकिन इस बार ये माँ की नहीं थी। अब ये उसके दोस्त अमन की आवाज थी, जो मदद के लिए गिड़गिड़ा रही थी। आवाज में इतनी सच्चाई थी कि कोई भी धोखा खा सकता था। वो आवाज अब और भी पास आ चुकी थी, बिल्कुल खिड़की के बाहर। बाहर इतना घना अंधेरा था कि कुछ भी साफ दिखना नामुमकिन था, पर राहुल को महसूस हो रहा था जैसे अंधेरे में कोई परछाई हिल रही है। और फिर एक सर्द फुसफुसाहट, इतनी करीब जैसे कोई कान के पास आकर बोल रहा हो, राहुल सुन रहे हो? ये सुनते ही उसका दिल मानो हलक में आ गया। ठीक उसी पल उसकी माँ की आंखें खौफ से खुल जाती हैं। वो राहुल की तरफ देखती है और कांपती हुई आवाज में फुसफुसाती है, जवाब मत देना। अगर तुमने जवाब दिया तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहाँ एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक गलती, सब कुछ खत्म कर सकती थी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। राहुल को लगता है कि शायद वो चला गया, पर तभी खिड़की पर 3 धीमी सी दस्तकें होती हैं। 1, 2 और 3। और बस यहीं राहुल का सब्र टूट जाता है। वो एक सवाल पूछ बैठता है, जो उसकी सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित होती है। वो पूछ लेता है, कौन है? जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, बाहर से एक बहुत ही धीमी और जैसे खुशी से भरी आवाज आती है, मिल गया। कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ अब आ चुका था। राहुल की एक गलती ने उस अनदेखी ताकत को अंदर आने का रास्ता दे दिया था। खतरा अब बाहर नहीं था, बल्कि कमरे के अंदर ही था। उसी पल खिड़की एक जोरदार झटके से खुल जाती है और अंधेरे का एक गुबार सा कमरे में भर जाता है। और फिर गीली मिट्टी पर चलने जैसी कदमों की आहट सुनाई देती है, जो सीधा उसके बिस्तर की ओर बढ़ रही है और ठीक उसके पास आकर रुक जाती है। माँ उसे चीखकर आंखें बंद रखने के लिए कहती है, पर राहुल से एक और गलती हो जाती है। वो अपनी आंखें खोल देता है और जो वो देखता है, बिस्तर के नीचे से एक पतला सा चेहरा लंबे बिखरे बालों और बड़ी बड़ी सफेद आंखों के साथ बाहर निकल रहा है। वो चेहरा राहुल के बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाता है, अब जब तुमने जवाब दे दिया है, तो जब भी तुम अपना नाम सुनोगे तुम्हें बाहर आना ही होगा। राहुल अब हमेशा के लिए उस आवाज का गुलाम बन चुका था। तो आखिर ये सब था क्या? चलिए अब राहुल की कहानी से आगे बढ़ते हैं और इस पूरी लोक कथा के पीछे छिपे राज को समझते हैं। अगली सुबह राहुल अपने घर पर नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन बाहर मिट्टी पर बनी पैरों के निशान उसके घर से निकलकर सीधे नदी की तरफ जा रहे थे और फिर अचानक गायब हो गए, जैसे उसे किसी ने हवा में ही उठा लिया हो। तो ये था निशिडाक, जिसका मतलब होता है रात की पुकार। ये बंगाली लोक कथाओं का एक ऐसा दुष्ट प्रेत है जो रात के अंधेरे में अपने शिकार को किसी अपने की आवाज में बुलाकर हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है। तो देखिए,
इस कहानी का सबसे जरूरी नियम क्या है? पहला, ये देर रात को नाम पुकारता है। दूसरा, ये किसी ऐसे की आवाज की नकल करता है जिसे सब अच्छी तरह जानते हैं। और तीसरा, अगर किसी ने उस पुकार का जवाब दे दिया तो उसका बचना नामुमकिन है। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर कभी रात के अंधेरे में कोई जानी पहचानी आवाज किसी का नाम पुकारे और ये पता भी हो कि वो असली नहीं है, तो क्या चुप रह पाना मुमकिन होगा? अरे तुमने तो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से कर दो, ये बहुत मुझे मारने ही वाला है।